अच्छा, बेसिक्स पाथ टेस्टिंग बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारे पास एक कोड होता है, उस कोड के हिसाब से तुम एक ड्रॉ कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाओगे जिसके अंदर हमेशा डायरेक्टेड होगा। ठीक है, ऐसे लाइक डायरेक्टेड होगा और ऐसे कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। फिर तुम क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे सबकी साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग ऑल मेथड्स, यानी कि साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे। ठीक है, वो तुम्हारे पास निकलती है सी सी इक्वल्स टू एजेस माइनस नोट्स प्लस 2p, जहाँ पे p इक्वल्स टू 1 होता है फॉर शॉर्ट ग्राफ्स। अगर बहुत बड़ा ग्राफ होगा या वो वैसे ही तुम्हें मेंशन करके दे देंगे कि अगर 2 आ रहा है। ठीक है, फिर क्या आता है कि आपको डिज़ाइन करने होते हैं टेस्ट केसेस। ठीक है, तो आपने जैसे ग्राफ बना दिया, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, ये फार्मूला लगाओगे। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमारे पास टोटल आई गेस कितनी थी, 14 एजेस थी एंड देयर वर 10 नोट्स। सो सॉरी, मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देयर वर 12 नोट्स, सॉरी 12 एजेस एंड 10 नोट्स। सो 10 माइनस 2, सॉरी 12 माइनस 2, 2 आया, प्लस 2 करोगे क्योंकि p इक्वल्स टू 1 सेट किया हुआ है तो 4। सो यू विल हैव 4 इंडिपेंडेंट पाथ्स। अब 4 इंडिपेंडेंट पाथ्स क्या हैं, 1 2 3 10, 1 2 4 5 10, 1 2 4 6 7 10 और 1 2 4 6 8 9 10। अब कुछ एग्जांपल्स होती हैं जिसके अंदर हमारे पास जैसे ये वाला है। अब इसके अंदर तुम्हें वो पाथ्स लेने होते हैं जिसमें एक नई एज आ रही है। ठीक है, तो जैसे कि 9 11 12 13 14 एक ये आ गया। ठीक है, और एक ये आ गया। ठीक है, अब एक बंदा ये आर्ग्यू कर सकता है कि मैं ये वाला पाथ ले सकता हूँ। ठीक है, ये वाला पाथ भी एक्सेप्टेबल है। अच्छा, अब एक बंदा ये आर्ग्यू कर सकता है, ये 3 पाथ्स वैलिड हैं। अब एक बंदा ये आर्ग्यू कर सकता है कि अगर मैं ये वाला पाथ लेता हूँ तो ये भी वैलिड होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर कोई नई एज ट्रेवर्स नहीं हो रही है, तो ये वाला पाथ नहीं लेंगे हम। ठीक है, जिसके अंदर कोई नई एज ट्रेवर्स हो रही होगी हम वो वाला पाथ लेंगे, तो हम ये वाला पाथ लेंगे। और सिमिलरली मैं यहाँ पे जाऊँ तो मैं ये वाला पाथ भी ले सकता हूँ, ये भी एक्सेप्टेबल है, और मैं ये वाला पाथ भी लूँ, ये भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक पाथ लूँगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट होती है। ठीक है, एंड कोड दिखा देता हूँ। कोड कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, तो आप लाइन बाय लाइन पहले सबसे पहले नंबर्स लिख दो और फिर उसके हिसाब से जैसे ये मैंने यहाँ पे किया हुआ होगा अपने पास, ये जैसे ये रहा, तो 1 2 3 4 ये सारे लिख दिए और इसके हिसाब से मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 वगैरह वगैरह, एंड देन इससे कैलकुलेट कर लो।